बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे की ताज़ियती नशिस्त में मुझे आने की साबित मिली। और उसके बाद मैं अलीम अकेडमी की जो इंतज़ामिया है, सरबराह है मोहतरम पीर ज़ियाउल हक़ नक़वी हाफ़िज़हुल्लाह और उनकी जुमला टीम, उनका मशकूर हूँ कि वो ज़रिया बने यहाँ उलमा के साथ मुलाकात है। कि मेरी साहबज़ादा साहब उस्मान अब्दुल कादिर साहब से पहली मुलाकात है। उनके वालिद गिरामी अक्सर बेशतर हमारे घर तशरीफ़ लाया करते और अल्लाह ताला ने हमें ये सादत दी है लोगों के बावर्ची खाना पका कर उन उलमा को खिलाते थे। अल्लाह ताला ने हमें ऐसी वालदा दी, अगर 50 लोग भी आते तो हमारी वालदा खाना पकाती और मैं इनको सबको खिलाता और खाना ही नहीं खिलाते। उसके बाद अल्लाह ने हमें ये सादत भी दी कि इल्मी मैदान में कोई खला रहने नहीं दिया, चाहे वो आला हज़रत फ़ाज़िल बेलवी हो, फतावा रिज़विया की शक्ल में हो, अंबाउल है इल्मे गैब पर हो, दौलतुल मकिया का हाशिया अंबाउल है ही, इसका भी तर्जुमा मुफ्ती साहब ने किया और भी बहुत सारा काम किया। तो अल्लाह का शुक्र है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो लोग यहाँ से कायनात से अपने मामलात करके वहाँ पेश हो गए, हम सब ने भी वहाँ पेश होना है और वो दिन आने वाला है। वो एक वाक़या मुझे याद आ रहा है जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ ले गए। सहाबी इस कदर खुश हुआ कि दौड़ता हुआ आया और जब देखा तो कच्चे और पक्के दोनों फल तोड़ लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पक्के फल तनावुल फरमाए, चलते हुए उनके कांधे पे हाथ रखा और चलते हुए तनावुल फरमाया और साथ ये आयत पढ़ी, ऐसा अभी वो दिन आने वाला है जब जर्रे जर्रे के बारे में पूछो। आप सब उलमा हैं, अहले सुन्नत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम बात आए। कल एक प्रोग्राम में जाने का मौका मिला जहाँ अल्लामा ताहिर तबस्सुम कादरी हाफिज़हुल्लाह बयान फरमा रहे थे कि जो बनता है पीर बनता है, आलिम कोई नहीं। जो बनता है पीर बनता है, आलिम नहीं बनता। उनको पता है ना उलमा के साथ हम क्या करते हैं, इसलिए वो रास्ते वो चुनते हैं जो आसान हो। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिनको दीन पढ़ने की सादत दी है वो तो किसी सूरत भी घबराते नहीं। और एक पैमाना है लोगों का बनाया हुआ है, एक पैमाना है अल्लाह और उसके रसूल का, और किसी पैमाने पे पूरा उतरे या ना उतरे, वह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये भी एक पैमाना है। और वहाँ कितने खूबसूरत लफ्ज़ हैं, वह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अताअत करो, उसके रसूल की अताअत करो। और एक जगह तो ऐसे लफ्ज़ हैं, वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, और आगे है वह हसुना उलाइका। और आप वो वाक़या कभी पढ़ें जब उस सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह अभी तो आप हयात हैं, हम देख लेते हैं, हमारी प्यास बुझ जाती है, एक वक्त ऐसा भी आएगा इस जहान फानी से सब ने रुखसत होना है, या रसूलल्लाह आपका दर्जा तो बहुत बुलंद होगा, हमारी मुलाकात आपसे कहाँ होगी। इस चीज को सोच सोच के या रसूलल्लाह मेरा रंग पक हो गए। अभी ये बात कर ही रहे थे वो साहब, तो ये आयतें नाज़िल हुई और उस दिन हजरत अंस खड़े हो गए, रजत में कहा या रसूलल्लाह हम आपसे भी मोहब्बत करते हैं, अबू बकर से भी मोहब्बत करते हैं, उमर से भी मोहब्बत करते हैं, उस्मान से भी। तो मैं इस्लाम लाने के बाद सबसे बड़ी खुशखबरी आज हमारे आका मौला ने हमें सुनाई। तो हम भी ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करने वाले हैं
ऐसे लोगों का दम भरने वाले हैं। मैं मोहतरम पीर अफजल काजी हाफिज़हुल्लाह से ताज़ियत भी करता हूँ, क्योंकि मैं जनाजे में भी नहीं जा सका। हालात अल्लाह ही जानता है ना क्या होते हैं, इसीलिए उसको अल्लाह ताला ने भी और रसूल ने फर्ज़ किफ़ाया रखा कि चंद अफराद भी अगर उसको अदा कर दें तो वो सब की तरफ से अदा हो जाता है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। तो मैं आखिर में बस इतना कहना चाहता हूँ कि लाहौर के जिस इलाके में आप बैठे हैं, यहाँ मेरा बचपन गुजरा है, जिस जगह पे आप खड़े हैं ये मेरे दोस्त का घर है, और यहाँ पे उस बंदे ने काम किया, उसको समझने के लिए एक वक्त आएगा। उन पे मेरे वालिद पे किताबें भी लिखी जा रही हैं और भी लिखी जाएंगी बेशुमार, और वक्त साबित करेगा कि किसने क्या लिखा, किसके लिए लिखा और क्यों लिखा। और अगर उन्होंने शरीयत का दिफा किया, रसूल पाक का दिफा किया, इस्लाम का दिफा किया, तो फिर किसी की कोई हैसियत नहीं उनके सामने, वो जो मर्जी को कहे। तो मैं पीर साहब की खिदमत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी जुमला जो कोशिश उन्होंने की, अल्लाह उनको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और हमें हमेशा अपने असलाफ के लिए हमेशा दुआ गो रहने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।